नमस्कार। ये जो वीडियोस अभी आपने देखे वो अफगानिस्तान के नहीं है, ना किसी अरब कंट्रीज के हैं, ना ही पाकिस्तान के हैं। वो वीडियोस आए हैं बांग्लादेश से। बांग्लादेश में दुर्गा पूजा के टाइम पे क्या हो रहा है आपको मालूम भी है? हिंदुओं का नरसंहार चल रहा है। जो वीडियोस अभी आपने देखे ना वो तो कुछ ही वीडियोस थे जो कि इंटरनेट पे अवेलेबल है, लेकिन जो ग्राउंड लेवल पे चल रहा है ना, उसको देखने के बाद आपका दिल दहल जाएगा। नवरात्र में और दुर्गा पूजा में हम लोग दुर्गा जी की पूजा करते हैं, देवियों की पूजा करते हैं, लेकिन हमारे भगवान के साथ क्या हो रहा है? बांग्लादेश में एक्चुअली में हुआ ये है कि जहाँ जहाँ पे दुर्गा माता के पंडाल बने हुए थे, जहाँ पे उनकी प्रतिमाएं थी, बाकी सारे जो भगवान थे उनकी प्रतिमाएं थी, रात में एक्चुअली में पंडाल के पास बहुत कम लोग उपलब्ध होते हैं। तो कुछ मुसलमान आते हैं और कुरान को दुर्गा माता के पंडाल में उनकी मूर्ति के नीचे रख देते हैं और उसके बाद वहाँ से फोटो ले लेते हैं और वो लाइव कर रहे होते हैं। उस टाइम पे फोटो लेने के बाद वो वीडियो लाइव कर देते हैं फेसबुक पे, और फेसबुक पे लाइव करके बोलते हैं कि ये देखो हमारा जो कुरान है ना उसको रख दिया गया है इनके भगवान के पैरों के नीचे और ये हमारे कुरान की बेइज्जती की जा रही है। उसके बाद वो लोग तुरंत लाइव पे फ़ोन करते हैं बांग्लादेश पुलिस को। बांग्लादेश पुलिस आती है और बांग्लादेश की पुलिस के आने के बाद ही वो लोग हल्ला मचाना शुरू कर देते हैं। तुरंत वो लोग तोड़फोड़ नहीं करते क्योंकि उनको मालूम था कि अगर तुरंत तोड़फोड़ किए तो लोगों को समझ में आ जाएगा कि क्या कॉन्स्पिरेसी चल रही है और किस तरीके से प्लानिंग चल रही है। तो उन्होंने तुरंत तोड़फोड़ नहीं किया, पहले हल्ला मचाया। ध्यान दीजिएगा आप लोग, सेम टाइम पे उसी 5 मिनट 10 मिनट के आसपास में जितने भी पंडाल थे ना उस एरिया में दुर्गा माता की जहाँ जहाँ पे प्रतिमाएं थी, और वो पूरा का पूरा एरिया, हर जगह पे मुसलमान उपलब्ध थे, वहाँ पे सब पहुंचे हुए थे। 15-20 मिनट के अंतराल में वहाँ पे जितने भी मूर्तियां थी उन सबको तोड़ा जाने लगा। कुछ मूर्तियों को तो आग तक लगा दिया गया। मैं आपसे वीडियो शेयर करता हूँ, उस वीडियो में आप लोग देखना कि ये किस तरीके से आतंक मचा रहा है। आप भी क्लियरली सुन सकते हैं, ये लोग बोल रहे हैं कि ये हिंदू का पंडाल है, हिंदू का पंडाल है, इसको जला दो, कोई पूजा नहीं होगा, पूजा पाठ बंद करो, यहाँ कोई भी हिंदू पूजा करता हुआ नहीं दिखना चाहिए। इस तरीके से आतंक फैलाया जा रहा है। आप सोचो कितनी गहरी साजिश चल रही है। पहले ये लोग धीरे धीरे करके लोगों को मार रहे थे, पूजा नहीं करने दे रहे थे। जब नरेंद्र मोदी बांग्लादेश पहुंचे थे तो आपको याद होगा कि मंदिर के ऊपर अटैक कर दिया गया था, वहाँ पे मूर्तियों को तोड़ दिया गया था। और अब जब दुर्गा पूजा चल रहा है तो दुर्गा पूजा में ये लोग किस तरीके से कॉन्स्पिरेसी फैला के, दंगे भड़का के लोगों को खत्म करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि किसी भी प्रकार से बांग्लादेश से जो हिंदू है ना उनको खत्म कर दिया जाए। यहाँ तक कि जिन लोगों ने अपने घर के अंदर मूर्तियां रखी हुई थी उनको भी निकाल के तोड़ दिया गया। घर के अंदर से मूर्तियों को निकाल के तोड़ा जा रहा है। ये तो सिर्फ और सिर्फ तोड़ फोड़ के आपने देखे ना। ऐसे ऐसे लोग कॉल कर करके, मैसेज कर करके बता रहे हैं कि हमारे लोगों को बचा लो। यहाँ पे लोग आ रहे हैं रात में, लिटरली लोग आ रहे हैं रात में और बहन बेटी को उठा के ले जा रहे हैं, उनके साथ गलत कर रहे हैं, किसी के साथ बलात्कार हो रहा है, किसी के साथ छेड़छाड़ हो रहा है। ये किस तरीके के दरिंदे लोग हैं मुझे समझ में नहीं आता है। इनके अंदर थोड़ी सी भी इंसानियत नहीं है, थोड़ी सी भी नहीं। इंडिया से पाकिस्तान अलग हुआ, वो बन गया इस्लामिक कंट्री, लेकिन हमारा जो कंट्री था ना वो सेक्युलर रह गया। यहाँ पे जो माइनॉरिटीज है ना, जो पीसफुल कम्युनिटी है, वो लोग बड़े आराम से सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को तोड़ते रहते हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। वो लोग लव जिहाद करते हैं, वो लोग अलग अलग तरीके से जिहाद फैलाते हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है, कोई कार्रवाई नहीं। उल्टा वो लोग माइनॉरिटी कार्ड खेलते हैं, विक्टिम कार्ड खेलते हैं। जब ये लोग किसी मुस्लिम लड़की को किसी हिंदू लड़के के साथ देख लेते हैं, या तो उसकी लिंचिंग कर देते हैं, या तो उसको पीटते हैं, या फिर लड़की के घर वाले को फोन करके बताते हैं कि आपकी बेटी जो है ना वो किसी हिंदू लड़के के साथ घूम रही है। ऐसा कैसे हो सकता है? इतिहास आप उठाओ, इतिहास देख लो, जहाँ पे भी इनका पॉपुलेशन 30% से ज्यादा हुआ है वहाँ पे इन्होंने कत्लेआम मचाया, वहाँ पे इन्होंने तबाही मचाई है, वहाँ पे इन्होंने नरसंहार किया है। इतिहास उठा के देख लो, पाकिस्तान देख लो, बांग्लादेश देख लो, जहाँ भी जाओ हर जगह पे यही चीज़ें हुई है। केरला की बात कर लो, वेस्ट बंगाल की बात कर लो, आंध्रा की बात कर लो, कश्मीर की बात कर लो, जहाँ पे भी इनकी पॉपुलेशन 30% से ऊपर गई है वहाँ पे भी इन्होंने यही काम किया है। जहाँ पे ये लोग 5 से 10% रहते हैं वहाँ पे ये लोग बोलते हैं यार हम लोग तो भाईचारा निभाते हैं, हम लोग तो भाई भाई हैं। अच्छी बात है भाई, लेकिन जहाँ पे आप लोग कम होते हो वहीं पे भाईचारे की बात क्यों करते हो? जहाँ पे आपकी पॉपुलेशन 20-30% हो जाती है वहाँ पे कत्लेआम मचाने लगते हो। ये सिर्फ और सिर्फ ना एक मिथ है, कोई भाईचारा नहीं है। ये भाईचारे वाली बात वहीं पे आती है ना जब ये लोग बहुत कम अमाउंट में होते हैं, 5%, 2%, 3%। लेकिन जहाँ पे इनकी पॉपुलेशन 20-30% हो जाती है वहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ एक चारा बन के रह जाते हो। कुछ दिनों पहले आपको याद होगा कि जो इलीगल इमिग्रेंट्स थे आसाम के अंदर, उनको जब भगाया जा रहा था वहाँ से और उन्होंने गोलीबारी की थी पुलिस वालों के ऊपर, तो इन्होंने जब फायरिंग की और जब उन्होंने एक न्यूज़ रिपोर्टर की जान लेने की कोशिश की, फिर बाद में जब वो पकड़ाता है तो न्यूज़ रिपोर्टर उसको पीटने लगता है। उस वीडियो को, उसका फोटो बना के, उसका कार्टून बना के इंटरनेट पे इतना शेयर किया गया था, ऐसा दिखाया गया था कि इंडिया के अंदर जो मुस्लिम है वो सुरक्षित है ही नहीं।
पूरे देश की मीडिया कवर कर रही थी इस चीज़ के ऊपर। लेकिन क्या अभी जो बांग्लादेश के अंदर हो रहा है उसको कोई कवर कर रहा है? कोई नहीं कर रहा। हमारे कंट्री में कितने मीडिया कवर कर रहे हैं? ये लोग कहते हैं ना कि हम लोग माइनॉरिटीज़ है, माइनॉरिटीज़ नहीं है, ये भ्रम में मत रहो आप। ये लोग माइनॉरिटीज़ हैं ही नहीं। पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन निकालो, माइनॉरिटीज़ कौन है? हम हैं माइनॉरिटीज़। लेकिन विक्टिम कार्ड ये खेलते हैं, सारी चीज़ों के साथ ये खेलते हैं, सारे फायदे ये उठाते हैं। जब इनको एक थप्पड़ लग जाती है तो पूरे इंडिया के अंदर बवाल मच जाता है, पूरे इंडिया के अंदर दंगे होने लगते हैं। लेकिन जब आईडी कार्ड चेक करके उनका धर्म पूछ के उनको गोली मारी जाती है तब कोई कवरेज नहीं करता है, कोई भी नहीं। कहाँ है इंटरनेशनल मीडिया? कश्मीर के अंदर मारे गए ना वो लोग, उनका नाम पूछा गया, उनका धर्म पूछा गया, उसके बाद उनको गोली मार दी गई। वो प्रिंसिपल जो एक मुस्लिम बच्चे को बचपन से रख रही थी सारे मुस्लिम तौर तरीके के साथ, उसको भी गोली मार दी गई। बिहार से गोलगप्पा बेचने गए एक दलित इंसान को भी गोली मार दी गई। कहाँ है कोई भीम आर्मी? क्यों कोई भीम आर्मी सामने नहीं आ रहा है? क्यों कोई जवाब नहीं दे रहा है? कौन गया उनकी फैमिली से मिलने? कोई नहीं गया। बंगाल में इलेक्शन के बाद कितना वायलेंस हुआ था, लोगों को किस तरीके से मारा गया था, काटा गया था, बहन बेटियों को उठा उठा के बलात्कार किया गया था। क्या कोई कार्रवाई हुई? कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या कोई न्यूज मीडिया कवरेज दे रहा था? कोई नहीं दे रहा था। क्या कोई इंटरनेशनल मीडिया कवर कर रहा था? कोई नहीं कर रहा था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? ममता बनर्जी को पता नहीं कौन से अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया जा रहा था। उनकी मूर्तियां बना के दुर्गा पूजा के अंदर लोग पूजा कर रहे हैं। इतने शर्महीन लोग भी हैं हमारे इंडिया में। लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे सेकुलर लोग हैं जो अपने आप को बोलते हैं नहीं यार, भाईचारा रहना चाहिए, सबसे ऊपर है भाईचारा, सब आस पास में मिलकर रहो। बिल्कुल रहना चाहिए भाई। कौन कहता है कि आसपास में लड़ाई करो? हम तो बिल्कुल नहीं कहते, लेकिन ये जरूर करते हैं। ये जो 1400 साल वाले हैं ना, वो जरूर करते हैं। 30% से ऊपर गया चारा बन गए, 30% से कम है भाईचारा। भाई आप इस चीज का गांठ बांध लीजिए, आपको ये चीज अपने दिमाग में फिट करना होगा, बैठा लीजिए, लॉक कर लीजिए कि आपके लिए कोई आवाज नहीं उठाएगा, कोई आवाज नहीं उठाएगा, कोई मीडिया सामने नहीं आएगी, कोई नहीं बात करेगा आपके बारे में। क्योंकि आपके धर्म के ही 60% से 70% ऐसे लोग हैं जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उनके लोगों को मारा जा रहा है, उनको काटा जा रहा है, उनकी बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको सिर्फ और सिर्फ भाईचारा निभाना है। उनको इस चीज से ज्यादा फर्क पड़ता है कि अगर उन्होंने ये स्टेटस लगा दिया कि बांग्लादेश के अंदर हिंदू की हत्या हो रही है, तो उनका कोई दोस्त जो अब्दुल है वो उसको देख ना ले और उसको बुरा ना लग जाए। वो अपने इंस्टाग्राम स्टेटस पे जय श्री राम नहीं लिख पाते हैं, वो अपने इंस्टाग्राम के स्टेटस पे हैप्पी दुर्गा पूजा नहीं लिख पाते हैं, वो अपने इंस्टाग्राम स्टेटस पे हैप्पी नवरात्रि नहीं लिख पाते हैं। वो इसलिए नहीं लिख पाते हैं क्योंकि उनका जो अब्दुल दोस्त है उनको कहीं बुरा ना लग जाए। वो ना तो कभी तिलक लगाते हैं, ना कभी पूजा पाठ करते हैं, ना ही अपने किसी अब्दुल दोस्त को जय श्री राम बोलते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है ना कि ऐसा बोलने से वो कॉम्युनल हो जाएंगे। और इस तरीके की प्रोपेगेंडा भी फैला जाता है कि जो जय श्री राम बोलते हैं ना वो कॉम्युनल होते हैं। लेकिन वही अब्दुल जब आके इनको आदाब करता है तो ये भी उसको बदले में आदाब कर देते हैं। जब आपके ही 60 से 70% ऐसे लोग हैं तो फिर दूसरों को क्या कहना? जब आपके आपस में यूनिटी नहीं है तो दूसरों को क्या कहना? जब अपना ही सिक्का खोटा है तो फिर दूसरों को क्या कहना? जिस तरीके से सब लोग मौन व्रत किए हुए हैं, जिस तरीके से लोग इग्नोर करते हैं, जिस तरीके से लोग देख के भी अनदेखा कर देते हैं, जिस तरीके से लोग आवाज नहीं उठाते हैं ये सोच के कि कहीं मेरा जो मुस्लिम फ्रेंड है ना उसे बुरा ना लग जाए, तो ठीक है भाई, इसी तरीके से धीरे धीरे मरते रहो। पाकिस्तान में ऑलमोस्ट खत्म ही हो गए हो, अफगानिस्तान में से तो खत्म हो ही चुके हो, अब धीरे धीरे बांग्लादेश से भी खत्म हो जाओगे। और उसके बाद जो केरला है वो कट के निकलता ही जा रहा है, जो वेस्ट बंगाल है वो कट के निकलता ही जा रहा है, कश्मीर से खत्म कर ही दिए गए हो, आंध्र में भी धीरे धीरे खत्म किए जा रहे हो। इसी तरीके से जो बाकी के स्टेट है वहां पे भी खत्म हो ही जाओगे। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, मुश्किल से 15 से 20 साल लगेगा, उसके बाद तुम्हारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। अरे गांधी जी के 3 बंदर बनने का ठेका तुम्ही लोगों ने लिया हुआ है क्या? जब कोई मुसलमान तुम्हें कुछ गलत बोल के जाता है तो तुम कान बंद कर लेते हो, कुछ को कुछ रिप्लाई नहीं करते हो, और जब तुम्हारे भाई बहनों के साथ ये सब चीजें होती है, उनको मार दिया जाता है, तुम्हारी बहनों को उठा के बलात्कार किया जाता है उनके साथ, तो तुम कुछ देखते नहीं हो। इसी तरीके से मौन व्रत किए रहो, कुछ आवाज मत उठाओ, कुछ सुनो नहीं, कुछ देखो नहीं, कुछ बोलो नहीं, और एक दिन खत्म हो जाना। अपने इनसे कम से कम इतना तो कर सकते हो ना कि आवाज उठाओ। तुम्हें कौन बोल रहा है कि तुम रोड पे जाके प्रोटेस्ट करो? तुम्हें कौन बोल रहा है कि तुम रोड पे जाके दंगे करो? कोई नहीं बोल रहा है। कम से कम अपने इनसे आवाज उठा सकते हो ना, व्हाट्सएप पे स्टेटस तो डाल सकते हो ना, इंस्टाग्राम पे स्टेटस तो डाल सकते हो ना, लोगों को जागरूक तो कर सकते हो ना कि क्या चल रहा है, लोगों से बातचीत तो कर सकते हो ना, लोगों को समझा तो सकते हो ना कि क्या चल रहा है। जब तुम्हारे एमएलए एमपी तुमसे मिलने आते तो उनसे बात कर सकते हो ना, उनको बोल सकते हो ना कि हिंदुओं के साथ अगर ऐसा हो रहा है तो उसके लिए आवाज क्यों नहीं उठाते हो? अगर हम लोगों ने आपको इलेक्ट करके वहां भेजा है तो कम से कम हमारी आवाज तो बनो। जिस काम के लिए वहां गए हो कम से कम उसका 5% तो काम करो। और अगर इन सब में से भी कुछ नहीं कर सकते हो तो इंतजार करो अपनी बारी का, जब वो आएंगे और तुम्हारा गला काट देंगे, जैसे कश्मीर में काटे, जैसे केरला में काटते हैं, जैसे पाकिस्तान में काटते हैं, जैसे बांग्लादेश में काट रहे हैं। तुम्हारा भी समय आएगा। जब तुम दूसरों के लिए आवाज नहीं उठा रहे हो ना तो तुम्हारा भी समय आएगा।